तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसमें पहला मेथड हमने बात की फ्रॉम अल्कोहल, और फ्रॉम अल्कोहल में भी फर्स्ट हमने बात की थी बाय रिएक्शन विद HX, बाय एक्शन या रिएक्शन HX। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इसमें ये हम कर चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5। फॉस्फोरस के हैलाइड हम ले रहे, सिंपल सी रिएक्शन होती है, ROH अल्कोहल प्लस PCl3, ROH प्लस में PCl5। तो एक बार ध्यान से देखना, समझना इसको किस तरीके से क्या बनेगा हमारे पास। ये फॉस्फोरस, ये OH, फॉस्फोरस और OH ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्लोरीन हमारा इसके साथ जाएगा। तो क्या होगा आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हम 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH लेंगे, 3 यहाँ से OH निकलेंगे, एक आपका फॉस्फोरस होगा, तो 3 OH और एक फॉस्फोरस से बनेगा H3PO3, दैट इज द फॉस्फोरस एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। एक होता है H3PO4, दैट इज द फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, समझ आई बात। ये 3 OH हो गए बच्चों, देखिए आप 3 OH है हमारे पास और एक फॉस्फोरस है। 3 OH का मतलब 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस, क्या बनेगा H3PO3। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड। और रह क्या गए, ये आपके 3 Cl और ये आपके 3 R, 3R एंड 3Cl, क्या बनेगा बच्चों, 3RCl, दैट इज द एल्काइल हैलाइड। सिंपल सी रिएक्शन है, आप 2-4 जैसे हम अगले टॉपिक तक पढ़ेंगे सब चीज़ें समझ आने लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए ROH प्लस में PCl5, एक तो यही बनना है RCl, प्लस में यहाँ पे P और O, POCl3। और एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक चीज़ क्या रह गई, क्लोरीन। आपने देखा कि 3 और 1 4 क्लोरीन आपके पास हो चुके हैं, एक क्लोरीन बचा है और एक हाइड्रोजन बचा है, समझ गए ना। एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बचा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCl। ये हमारे पास रिएक्शन करके बनाया जाता है बाय द रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। ट्राई हैलाइड ले सकते हैं और पेंटा हैलाइड ले सकते हैं, PCl3 और PCl5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है इसका फर्स्ट का थर्ड, वो है हमारे पास बाय रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों SOCl2, SOCl2। तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल हमने लिया ROH और इसकी रिएक्शन करा दी SOCl2। अब फिर ध्यान से समझना, ये SO और ये ऑक्सीजन क्या बन गया बताओ, SO2। SO प्लस में ऑक्सीजन क्या बन गया, SO2। यहाँ से H और ये H और ये Cl क्या बन गया, यहाँ से R रह गया और इधर एक बच गया क्लोरीन, एक R बचा हुआ है, एक क्लोरीन बचा हुआ है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, RCl। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें होती है, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें समझ आने लग जाएगी। मैंने बताया ये SO और ऑक्सीजन मिलके क्या बना, SO2। यहाँ आपके पास H, यहाँ से Cl क्या बन गया, HCl। क्लोरीन 2 थे ना, एक क्लोरीन बचा हुआ है, वो क्लोरीन इस R के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, RCl, दैट इज द एल्काइल हैलाइड। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान से समझनी है कि हमने इतने सारे मेथड पढ़े, उन मेथड्स के अंदर ये बेस्ट है, अल्कोहल से बनाने का बेस्ट मेथड
भाई बेस्ट क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हमारा मेन प्रोडक्ट बन रहा है RCl, और मेन प्रोडक्ट के साथ एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है SO2 और एक बाई प्रोडक्ट बन रहा है HCl। तो SO2 क्या होती है? गैस होती है, निकल जाएगी। HCl क्या होती है? ये भी गैस होती है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, सर HCl तो गैस नहीं होती, HCl तो लिक्विड की फॉर्म में होता है। लिक्विड नहीं होता बच्चों, उसको मिला के बनाया जाता है, ठीक है ना। HCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करके फ्यूम्स निकलती है। आप देखते होंगे ना, जब HCl की बोतल अपन खोलते हैं लेबोरेटरी के अंदर, आपने देखा होगा, जैसे ही अपन ढक्कन को खोलेंगे तो उसमें से धुआं सा निकलता है, वो धुआं होता है HCl। HCl एक गैस होती है, ना कि एक लिक्विड होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि वाई HCl फ्यूम्स डज नॉट टर्न द लिटमस पेपर कलर, कि HCl की जो फ्यूम होती है, HCl गैसेस फॉर्म में जब होता है तो लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलता। वो कारण यही है कि क्योंकि ये गैस होती है। लिटमस पे रिएक्शन के लिए आपको लिक्विड चाहिए जो उसको गीला करे, ये उसको गीला नहीं करेगा। समझ आई बात? तो एसिड इसलिए होता है क्योंकि इसको वाटर के अंदर घोला जाता है। जो नेचुरली होता है ये हमारे पास गैस की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे नेचुरल बन रहा है, यहाँ पे जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, ओरिजिनल फॉर्म होती है, तो ये भी गैस निकल गई, ये भी गैस निकल गई, आपका मेन प्रोडक्ट रह गया। बाकियों में आप देख रहे हो कहीं पे H3PO3 बन रहा है, इसको अलग करना है इससे। यहाँ पे POCl3 बन रहा है, इसको अलग करना है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है? ये मेथड यूज करना है। बेस्ट क्यों है इसका कारण मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हमारे तीनों मेथड जो है वो कंप्लीट है फ्रॉम एल्कोहल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर अब हम सेकंड थिंग लेंगे जिससे हम प्रिपेयर करेंगे हेलो एल्केन को, ठीक है। तो क्या लेते हैं हम? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में भी फर्स्ट की अगर अपन बात करें बच्चों, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हम दो टाइप की चीजें ले सकते हैं, एल्केन ले सकते हैं और एल्कीन ले सकते हैं। एल्केन में हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे और एल्कीन के अंदर किस तरीके से करेंगे, वो दोनों चीजें देखते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के अंदर फर्स्ट फ्रॉम एल्केन। अब एक रिएक्शन जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। CH4 रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNu। CH4 that is the methane react with chlorine in presence of HNu sunlight, तो हमारे पास बनेगा बच्चों CH3Cl। ये जो रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। मतलब थोड़ा सिंपल अगर तरीके से बताऊं तो क्लोरीन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा कि क्लोरीन के जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? Cl रेडिकल प्लस में Cl रेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये CH4 के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे हमारा C H H H H, ये Cl रेडिकल यहाँ पे जो बॉन्ड है तो हमारे पास बन जाएगा C HCl। तीसरे स्टेप में क्या होगा? C ये रेडिकल H H H, ये बन जाएगा C H H H Cl। ये 11th की बात है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट में क्या होता है कि बॉन्ड जो है उसकी स्प्लिटिंग होती है। ये जो बॉन्ड है ना Cl Cl के बीच की, इसका क्लीवेज होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज वो होता है जिसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चले जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो? एक इलेक्ट्रॉन आ गया Cl के पास और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इस Cl के पास। इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। तो होमोलाइटिक क्लीवेज जब होता है तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं।
तो सिंपल सी चीज़ है कि आपने किया CH4 क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH3Cl बन गया। फिर दोबारा से क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा बच्चों CH2Cl2। फिर क्लोरीन के साथ वही सनलाइट की प्रेजेंस में CHCl3। फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CCl4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनते जाएंगे। इन प्रोडक्ट के अंदर क्या है, मिक्सचर बन रहा है। ये भी मिला हमें, ये भी मिला, ये भी मिला, ये भी मिला। तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट दिस रिएक्शन मिक्सचर। हमें चाहिए था मान लीजिए क्लोरोमीथेन और हमें मिल भी रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्योंकि ये रिएक्शन होती ही जाती है, रुकती नहीं, मिक्सचर बनता है। यही इसका डिसएडवांटेज है। इस मेथड को हम यूज़ नहीं करते। आइसोमर्स बनते हैं, ये तो सिंपल है। मान लीजिए मैंने लिया है ये, एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं कि मैंने लिया CH3 CH2 CH2 और CH3। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है ये हाइड्रोजन हटे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ से हटा हाइड्रोजन। दूसरा क्या हो सकता है, इससे भी हट सकता है 2 नंबर से, तो क्या बनेगा CH3, यहाँ Cl आ गया आपका, तो मिक्सचर बनता है। यही इसका डिसएडवांटेज है। समझ आई बात। तो इस रिएक्शन को हम यूज नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, लेकिन सिलेबस में दिया गया है हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट फ्रॉम एल्केन, तो हम इसको पढ़ते हैं। ये 11th में भी आता है। तो इस मेथड को तो हम यूज करते नहीं, लेकिन दूसरा मेथड आता है हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट। हाइड्रोकार्बन के अंदर आप एल्केन ले सकते हो, दूसरा आएगा हमारे पास फ्रॉम एल्कीन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। फ्रॉम एल्कीन्स, आप सबको पता है बच्चों एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, मींस अनसैचुरेशन होता है। तो एक जनरल सी बात आती है कि जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे एल्कीन की HX के साथ, तो हमारी रिएक्शन होगी किस तरीके से। यहाँ पे आपने लिया एल्कीन और एल्कीन की रिएक्शन कराई HX के साथ। अब आपको पता है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल में बदल सकती है, इसके पास पॉसिबिलिटी है। सिंगल बॉन्ड आगे नहीं हमारे पास ऐड हो सकता है, इसके अंदर ऐड होंगे किस तरीके से, देखो C, ये बॉन्ड सिंगल में बदल गई, यहाँ से H और X, H यहाँ आ गया और X यहाँ आ गया। समझ गए। सिंपल प्रोसेस होगा जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगी, एक के पास H जाएगा, एक के पास X चला जाएगा। ठीक है। अब आपको समझना है एक एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशन ऑफ HBr। HBr का एग्जाम्पल अपन लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एक एल्कीन है। मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, HBr के साथ। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा वो होगा हमारे पास मार्कोनी। मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे, 11th में भी आपको बताया था कि मार्कोनी के अकॉर्डिंग ये H और Br, HBr के अंदर 2 पार्ट है, एक हमारा H है जो पॉजिटिव होता है, एक हमारा Br है जो नेगेटिव होता है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी एडिशन the negative part of this HBr goes to that carbon which have lesser number of hydrogen। ये सिंपल तरीके से मैं बताऊं, इस HBr का बच्चों नेगेटिव पार्ट इन दोनों कार्बन में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है।
इसका HBr का पॉजिटिव पार्ट दैट इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ इधर आपके पास एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो H हमारा पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ जाएगा। तो प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास CH3CH, CH के पास क्या आ गया बच्चों Br, और यहाँ हो गया CH3। इस एडिशन को हम बोलते हैं मार्कोनी एडिशन, मार्कोनी एडिशन या मार्कोनी रूल। लेकिन अगर हमने पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड अगर हम ले लेते हैं, पेरोक्साइड में ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लाइक बेंजोइल पेरोक्साइड हम ले सकते हैं, तो उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हमने लिया HBr और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो कौन सा एडिशन होगा, एंटी मार्कोनी। और एंटी मार्कोनी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो उल्टा बनेगा। उल्टे प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे आपका CH3, हाइड्रोजन अभी यहाँ जा रहा था, अभी हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे,